नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ठीक सामने गोविंद वल्लभ पंत पार्क में। यहाँ पर अटेवा के कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि जो आगामी चुनाव होने जा रहा है उसके मुख्य मुद्दे क्या हैं। उनके कुछ अपने डिमांड्स भी हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे और आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी उस पर भी समझने की कोशिश करते हैं। आइए बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? मेरा नाम अर्जुन गुप्ता है। मैं अटेवा का जिला संगठन मंत्री गोरखपुर हूँ और हम लोग 1 अक्टूबर 2023 को इस ओपीएस की मांग के लिए बहुत बड़ी रैली किए थे। लगभग 10 से 12 लाख की संख्या में हम लोग दिल्ली गए थे और वहाँ से जो तूफान उठा वो पूरे देश में हर कर्मचारियों के लिए है, हर जो अधिकारियों के लिए है। वो पुरानी पेंशन के लिए जागरूक हो चुके हैं और वो इस बात को समझ रहे हैं कि एक विधायक सांसद एक दिन की शपथ लेता है और पूरे जीवन पेंशन लेता है। सिर्फ एक ही पेंशन नहीं, अगर विधान परिषद में चले गए दूसरी पेंशन, राज्यसभा में चले गए तीसरी पेंशन, लोकसभा में चले गए चौथी पेंशन, तो 4-4 पेंशन लेते हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से वंचित रख करके एनपीएस दे रहे हैं और एनपीएस केवल छलावा है। यह केवल सेंसेक्स पे डिपेंड है कि सेंसेक्स में क्या उछाल आएगा, क्या होगा, उस हिसाब से हमारी पेंशन बनती है। तो जो हमारे साथी रिटायर हुए, हमने उनसे बात किया, लाख लाख रुपए के वेतन पे रिटायर होते हैं और 3,000, 3,400, 2,500, 2,600 रुपए उनकी पेंशन बनती है। तो हम एक तो बात ये है, दूसरी बात सबसे बड़ा दर्द ये है, ये वर्तमान में राष्ट्रवादी सरकार है और राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांगती भी है और लेकिन एक प्रश्न जन सामान्य के मन में गूंज रहा है कि इन्हीं के सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के साथी, आईटीबीपी के साथी, पीएससी के साथी, इन्हीं की सुरक्षा में जो अर्धसैनिक बल तैनात होते हैं वो पुरानी पेंशन से वंचित हैं। तो ये तीन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, 3 शब्दों का इस्तेमाल किया। हम उस पर थोड़ा सा आम जनता थोड़ा जानने की कोशिश करना है, उनके लिए जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपने शब्द इस्तेमाल किया अटेवा, दूसरा ओपीएस और तीसरा एनपीएस। ये तीनों क्या है क्या चीज है? ये ओपीएस की आप डिमांड कर रहे हैं, ओपीएस है क्या? आम पब्लिक तो जाने कि भाई ओपीएस क्या है, एनपीएस क्या, अटेवा क्या है। अटेवा आल टीचर्स एम्प्लॉय एसोसिएशन है। ये कोई संस्था है जी, एसोसिएशन है और यह एक मूवमेंट है और ये पूरे देश में है। इसमें सभी विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक गण जुड़े हुए हैं। लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं कि इसमें मैक्सिमम जो है शिक्षा से जो रिलेटेड है वही लोग जुड़े हुए हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बिजली विभाग के साथी हैं, सिंचाई विभाग के साथी हैं और तमाम विभाग के, रेलवे के साथी हैं और डाक के साथी, तमाम जहां जहां पुरानी पेंशन की खत्म की गई है वे सारे साथी हमसे जुड़े हुए लोग हैं। और यहाँ तक कि जो पेंशन प्राप्त भी कर रहे हैं वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके घर में जो एनपीएस के साथी, उसके लिए ओपीएस वाला भी साथी हमारे साथ। ओपीएस क्या, एनपीएस क्या? हाँ, ओपीएस ये है ओल्ड पेंशन स्कीम। इसके तहत लगभग ये बात थी कि जब व्यक्ति कोई एम्प्लॉय रिटायर होता था तो उसकी जो लास्ट सैलरी होती थी उसका 50% उसका पेंशन बनता है। अगर कोई 1 लाख पे रिटायर हो रहा है तो उसको 50,000 महीना के आसपास उसको पेंशन मिलता था। पुरानी स्कीम में, ओल्ड पेंशन स्कीम में, जी, जिसको ओपीएस आप बोलते हैं। ठीक है। और नई पेंशन स्कीम में हमारा जो 10% हमारे वेतन से कटौती होता है, 14% उसमें सरकार जमा करती है। ये पैसा जो है एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई, ये 3 कंपनियां हैं। ये तीनों लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में या जहां भी उचित समझे म्यूचुअल फंड में एक तरीके से लगाते हैं पैसा। ये तीनों लोग पैसा लगाते हैं। अब ये लोग चाहे अब कभी कभी अडानी की कंपनी में, अंबानी की कंपनी में या उनके जिससे भी जहां भी इनको लगता है ठीक है वहां लगाते हैं, लेकिन अब तक उसका बेनिफिट मिला नहीं है। 50,000 करोड़ लगभग एलआईसी, मतलब अगर सीधे सीधे आपकी बात समझने की कोशिश करें तो ये शेयर टाइप का है जी। ये पैसा इन्वेस्ट हुआ, जो शेयर आएगा उस शेयर के मुताबिक जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है आपको दिया जाएगा एज ए क्या कहते हैं, पेंशन। तो वो हमारे लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। हम लोग ये तो आपकी मांग हो गई कि ओपीएस लागू किया जाए जी। सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है इस वक्त?
सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है, इसका वो ज्यादा कुछ कहना नहीं है। बस ये है कि छठे चरण का संपन्न हो गया है और जो सत्ता में वो लोग समझ चुके हैं कि अब झोला उठा ही लेना है और चलना है वहीं। तो दो तीन जगह है। सीधे सीधे आप नाम लीजिए सरकार हाँ, किसकी बन हम किसी का नाम नहीं लेते। हम लोग दल पार्टी ये सब कोई नाम नहीं लेते। हम लोग सिर्फ ये बात करते हैं हमारी पेंशन जिन्होंने नहीं दिया, जिन्होंने दिया, जो देने का वादा कर रहे हैं उन पे बात हो रही है। जिन राज्यों में जिन सरकारों ने दिया है उन 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 उनके तरफ हम हैं। तो कौन से राज्य ने दिया है, कौन सी सरकार ने दिया है जिसकी तरफ आप हैं? सबसे सबसे लेटेस्ट में हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस गवर्नमेंट है उसने लागू किया, वहाँ लागू किया। उसके पहले छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, उसके पहले राजस्थान में भी लागू हुआ, मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ। लेकिन जब सरकारें बदल गई तो कहीं कहीं वो लोग फिर ओपीएस को हटा दिए, लेकिन राजस्थान में मामला रुक गया। थोड़ा सा कर्नाटका और तेलंगाना पे भी नजर डाल दीजिए, वहां तो आपकी सरकार आ गई है। वहां भी बहाल है, कर्नाटक में भी बहाल है, लेकिन वहां पे नहीं है बात जो है मतलब उस लेवल पे पहुंची नहीं, और तेलंगाना में भी नहीं है। तो इनडायरेक्टली आपकी बात मान ले आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। मैम आपका क्या कहना है? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जो हमें सरकार जो है हमें ओपीएस लागू करे। हम इस उसी के पक्ष में है, जो हमें ओपीएस देगा उसी के पक्ष में हम रहेंगे। सरकार किसकी बनती हुई नजर आ रही है आपको? हम कह नहीं सकते हैं कि किसकी सरकार। वोट आप देंगी ना? हाँ, वोट देना तो जनसिद्ध अधिकार है। एक वोट से 1999 में वाजपेयी गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट एक वोट से गिरी थी। नहीं, एक वोट से नहीं कुछ कहा जा सकता। एक वोट से वाजपेयी साहब की गिरी थी सरकार। नहीं, हम अपने तरफ से नहीं कह सकते कि किसकी सरकार बनेगी। ये लास्ट चरण 7वां चरण होने वाला है। अब देखते हैं, मतलब 2-4 तारीख को जो होगा वो। कुछ तो मुद्दा आपके दिमाग में होगा कि इस मुद्दे पर हम वोट करेंगे। नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं, अब सरकार क्या बताएं। आइए कुछ लोग और हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? ये चुनाव बेसिकली महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के मांग पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। पिछले 2004 से सरकारी कर्मचारी पूरे तन मन धन से हर काम कर रहे हैं, चुनाव भी करा रहे हैं, उसमें अपनी जान भी दे रहे हैं कई सारे शिक्षक। यहाँ तक कि हम लोग कोरोना में भी जी जान लगाकर अपना योगदान दिए हैं। इस महामारी में अपनी जान की परवाह किए सभी लोगों की सेवा सरकारी कर्मचारियों ने किया। किसी भी प्राइवेट कर्मचारी ने कोरोना काल में सेवा नहीं किया, जबकि सरकारी कर्मचारियों ने अपना सेवा किया। हमारी मांग है सरकार से पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए। उसके बावजूद भी कई सारे धरना प्रदर्शन के बाद सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही है। 2004 से आप जिक्र कर रहे हैं, 2004 से 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 2014 से 2024 तक बीजेपी की गवर्नमेंट थी। आज ये सवाल क्यों? 2004 से 2014 के बीच में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय इस गवर्नमेंट को और सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब रिटायर होना शुरू हुए सरकारी कर्मचारी, तब पता चला कि इसके दुष्प्रभाव क्या हो रहे हैं। आज जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है उसको 2-2.5 हजार रुपए पेंशन मिल रहा है। एनपीएस किसने लागू किया था? एनपीएस वाजपेयी सरकार ने लागू किया था। 2004 में वाजपेयी जी का गवर्नमेंट था, उसी ने सरकार ने लागू किया हुआ था एनपीएस को। अभी क्या डिमांड आप कर रहे हैं? हम तो यही डिमांड करेंगे, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, और जिनके मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन को लेकर लागू कराने की प्रतिबद्धता है, हम लोग वोट उन्हीं करेंगे। इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो और बीजेपी के मैनिफेस्टो, एनडीए के मैनिफेस्टो, कहीं इसका जिक्र है? जिक्र तो नहीं है, लेकिन राहुल गांधी हर तो फिर किसको वोट करेंगे? बीजेपी मैनिफेस्टो की आपने बात किया है, दोनों के मैनिफेस्टो में नहीं है, तो किसको आप वोट करेंगे इस बार? आपकी बात एकदम सही है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट तो एनपीएस के मुद्दे पे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है सरकारी कर्मचारियों से। राहुल गांधी तो कई राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और उन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ओपीएस लागू कराया है। अभी राजस्थान की सरकार है, आप देखिए। कर्नाटक बताइए, तेलंगाना बताइए। कर्नाटक में लागू कराने की योजना है, जल्द ही वहां पे कांग्रेस लागू करने जा रही है। देखिए, फ्यूचर टेंस की बात नहीं कीजिए, प्रेजेंट की बात कीजिए। राजस्थान में आपकी सरकार थी, वहां आया और फिर खत्म हो गया। हिमाचल में आपकी सरकार आई, आपने लागू कर दिया। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, लागू किया, फिर वो
ठंडे बस्ते में। नया नया तेलंगाना आपके पास आया है, पीछे पंजाब भी आपके पास था, वहां भी नहीं हुआ। वहां पे आम आदमी पार्टी आ गए, उनके तो मैनिफेस्टो में था कि हम ओपीएस को लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं लागू किया। तो कैसे, किसके कौन से मुद्दे हैं अटेवा के, कौन से मुद्दे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के, किन मुद्दों पे वोट कर रही है? राजस्थान में ओपीएस सरकार को राजस्थान गवर्नमेंट जो बीजेपी की है शासित, उसने समाप्त किया था, लेकिन वहां के कर्मचारियों के विरोध के कारण फिर उनको वापस लेना पड़ा है। छत्तीसगढ़ में ओपीएस अभी समाप्त नहीं की गई है। जिन जिन राज्यों में ओपीएस लागू हो चुकी है वहां से समाप्त नहीं किया गया है। और दूसरी बात, जो भी जरा सा भी बात हमको करेगा ओपीएस के बारे में, तेलंगाना, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की हिमायत कर रहे हैं, तेलंगाना और कर्नाटका की भी तो बात करें। एक लंबा समय हो गया वहां के चुनाव हुए, हमको वो स्टेबल हो चुकी है सरकार। हमने कांग्रेस को देखा, उन्होंने अपने राज्यों में ओपीएस लागू किया है। हमको भरोसा है कि अगर आने वाले दिनों में इंडिया की गवर्नमेंट बनती है हमारे भारत में, तो कांग्रेस ओपीएस जरूर लागू करेगी। तो हम आपकी बात ये मान करके चलें कि आपका अटेवा का वोट इंडिया गठबंधन को जा रहा है? नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा ओपीएस लागू करेगा हम वोट उसी को देंगे। भाजपा तो 400 पार का नारा दे रही है, कहीं इंडिया गवर्नमेंट है ही नहीं, इंडिया गठबंधन है ही नहीं, तो इसका मतलब फिर ओपीएस लागू नहीं होगा? उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारियों ने एकजुट होकर ओपीएस के पक्ष में मतदान किया था, और उसी का प्रभाव था कि ओपीएस को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा विजय बंधु जी ने बनाया। इस बार भी हम लोग एकजुट होकर ओपीएस के पक्ष में मतदान करेंगे। और जब मुद्दा बनाना और इम्प्लीमेंट होना जमीन आसमान का फर्क है। 2004 से आप संघर्ष कर रहे हैं, आज 2024 है। 20 साल का समय छोटा समय नहीं होता है। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई और 90 साल के बाद आजाद हो गया। 20 साल आज के जमाने में बहुत बड़ा समय होता है, और फिर भी अभी हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। हमारा देश 100 साल गुलाम था, उसके बाद भी हमने आजादी पाई थी। अभी तो 20 साल हुए हैं, हम लोग 100 साल 150 साल तक लगेंगे, लेकिन ओपीएस लेके रहेंगे। वोट किसको जा रहा है? वोट उसी को जाएगा जो ओपीएस देगा, ओपीएस को मुद्दे को वोट जाएगा, और किसी को नहीं जाएगा। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हम लोगों का एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल करें। हमारा वोट हमारे मुद्दे पर, ये लोकतंत्र है। मैं भी नागरिक हूँ, भारत देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ। एक शिक्षक के पद पे हमारी नियुक्ति भी है, इसलिए हम अपने मुद्दे पे अडिग हैं। जो हमारा मुद्दा जनता का मुद्दा है, हमारे शिक्षक कर्मचारियों का मुद्दा है, मेरा मुद्दा है। जो हमारे मुद्दे पे हमारे साथ है, उसके साथ है। उत्तर प्रदेश में ओपीएस को किसने खत्म किया था, किस गवर्नमेंट? उत्तर प्रदेश में उस समय माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की गवर्नमेंट थी। 1 अप्रैल 2005 में उत्तर प्रदेश में ओपीएस खत्म हुआ और एनपीएस को लागू किया गया। अभी कोई साथी पीछे से बोल रहे थे कि सपा के मैनिफेस्टो में ओपीएस का जिक्र है, तो जिस सपा ने खत्म किया, क्या वो सपा लागू करेगी? और आपको ऐसा लग रहा है कि केंद्र में सपा की गवर्नमेंट बनेगी और सपा का प्रधानमंत्री बनेगा? अगर कोलिशन में आते हैं तो क्या इतने बड़े घटक होंगे कि वो अपनी बात केंद्र से मनवा पाएंगे? देखिए सर, एक उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, और उम्मीद पे आशा विश्वास के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। किसको वोट कर रहे हैं इस बार? अपने मुद्दे को, मैं अपने लिए अपने मुद्दे के कर रहा हूँ, क्योंकि हर विधायक, हर सांसद अपनी सीट को सुरक्षित करने के लिए अपने मुद्दे पे, अपने मैनिफेस्टो पे लड़ाई लड़ता है, वोट मांगता है। ईवीएम में कहीं भी ओपीएस एनपीएस का नहीं होगा, उसमें तो प्रत्याशी हैं और नोटा है। ये वोट किसको जा रहा है? ये मेरा स्वयं का निर्णय है। हम स्वयं निर्णय लेने में और स्वयं निर्णय को क्रियान्वयन करने में सक्षम हैं। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन या एनडीए? हमारा अभी तक जो हमारे मुद्दे को साथ दिया है, उसी के साथ हम हैं। चलिए, अगर इनकी बात मानने की कोशिश करते हैं तो इनका यह कहना है कि जो भी ओपीएस का साथ देगा वो प्रदेश और देश पे राज करेगा, ऐसा इनका मानना है। और ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, उनके परिवार से जुड़ा हुआ सवाल है। तो यहाँ पर अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इनका वोट किधर जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष ये निकलती है कि जो भी ओपीएस की बात करेगा उसको वोट जाएगा। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।